हेलो फ्रेंड्स, JDVM टेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी और नेट पर RET करके कुछ नया सीखना और फिर उसे और सबको बताना मेरी हॉबी है। और अगर आपको भी नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी नई चीजें लेकर आने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि कैनवास यूज करके हम किस तरह से बल्क रील्स क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही टाइम पर n नंबर ऑफ रील्स आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जो आपका टेम्पलेट होगा वो थोड़ा सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम बल्क रील्स को क्रिएट कर सकते हैं कैनवास में। ओके, तो लेट्स टेक इंस्टाग्राम रील्स। और इंस्टाग्राम रील्स लेने के बाद मुझे यहाँ से इसका कोई भी सूटेबल टेम्पलेट ले लेना है। ठीक है, लेट्स टेक यही ले लेते हैं। ये एक टेम्पलेट ले लिया है मैंने। ठीक है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेते हैं क्योंकि मैं टेक बनाने वाली हूँ, टेक के कोट्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे हेडिंग देनी है टेक कोट्स। should be visible enough। तो मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ। अच्छा, टेक कोट्स नहीं देना है, मुझे टेक कोड देना है खाली। ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देती हूँ मैं। यहाँ पर मेरी कोटेशन आ जाएगी और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोटेशंस अवेलेबल है, तो मैं उन्हीं कोटेशंस को यूज करती हूँ। टेक्नोलॉजी की कोटेशंस मेरे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली कोटेशन ले ली फर्स्ट, इसे यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्लस इनके ऑथर कौन है, इट इज बाय हूम, वो आपको यहाँ पे नाम देना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। अब मेरे पास नोटपैड पर ये बहुत सारी कोटेशंस हैं, लगभग 10 कोटेशंस हैं। इसमें से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें बल्क में बनानी है। राइट, अब दो चीजें हैं, एक तो आप मैन्युअली डेटा एंटर कर सकते हो और एक आप CSV फाइल को यूज कर सकते हो। लेकिन कहाँ यूज करनी है, उसके लिए हमें ऐप लेनी है और यहाँ पे हमें ढूंढना है बल्क। राइट, ये बल्क आ जाएगा। बल्क पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, एंटर मैन्युअली, अपलोड CSV या फिर अदर डेटा रिसोर्सेज। तो ये अदर डेटा रिसोर्सेज के बारे में बताएगा। फिलहाल तो ये CSV इंपोर्ट ही बता रहा है, तो हम यूज करेंगे एंटर डेटा मैन्युअली। राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास टेबल फॉर्म में आपका डेटा सेव होगा। यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने नेम और ईमेल लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोट्स और कोटेशंस। राइट, कोट्स एंड सेट बाय हूम, जो भी जिनका नाम है। अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, एक्स्ट्रा है कॉलम, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट रो
रो मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और ये एक कॉलम डिलीट हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ऐड इमेज भी कर सकते हैं। ये इमेज के लिए एक अलग कॉलम बनकर आता है, तो यहाँ पे हम इमेज भी डाल सकते हैं। तो जो हमारे पास नोटपैड पे डेटा है, हमें उसे यहाँ पर ट्रांसफर करना है। ये मैं आपको मैन्युअल एंट्री बता रही हूँ, इसलिए हम 4-5 एंट्रीज करके देख लेंगे कि बल्क कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम CSV फाइल की नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिंग करेंगे। तो अब मैंने ये फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इनकी इमेज मेरे पास लकीली है, तो मैं इनकी इमेज डाल सकती हूँ, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इमेज ऑटोमेटिकली कैसे आएगी। लेकिन हमने वहां पे इमेज का बॉक्स नहीं बनाया, वो हम बाद में बना लेंगे। तो ये इनकी फोटोग्राफ है। इसी तरह से अब हमें दूसरा कोटेशन लेना है और हमें यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। CSV में क्या है कि आप सारा का सारा डेटा जो है वो CSV फाइल में सेव करके रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। मेरे पास अभी एट प्रेजेंट बिल गेट की कोई फोटोग्राफ नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्माइली डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और कोटेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और ये है सुंदर पिचाई की, जो कि CEO ऑफ गूगल है, राइट। इनकी भी इमेज मेरे पास नहीं है। डैनियल बेल की, और एक और ले लेते हैं इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। सो सेलेक्ट इट, पेस्ट इट एंड यहाँ पे जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, भूलना नहीं है, हमें नीचे जाकर स्क्रॉल करके नीचे डन जरूर करना है, राइट। अगर आप डन नहीं करेंगे तो आपका बल्क काम नहीं करेगा। सो डन जरूर कीजिए। डन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास 3 डेटा फील्ड्स आ गई है। तो हमने यहाँ पे 3 डेटा फील्ड्स बना रखी है, बट इमेज की डेटा फील्ड हमने नहीं बनाई है। तो फ्रेंड्स, अब हमें डेटा फील्ड्स को डेटा कंटेंट से कनेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास इमेज के लिए अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। तो इमेज के लिए हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा? हम एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं, कंटेंट फ्रेम्स, जिनमें इमेज फिट हो जाती है। तो ये वाले फ्रेम्स हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाला फ्रेम यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये कंटेंट फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे? बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने के लिए हमें वापस बल्क में जाना पड़ेगा। बल्क यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो हम ऐप में जाके यहाँ से बल्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा कंटेंट वापस आ जाएगा। तो अब हमें बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग कैसे करनी है? यहाँ पे हमारी कोटेशन आनी चाहिए, तो इसे हम बाइंड कर देंगे फर्स्ट फील्ड से, जो कि नेम है। ये हमारी इमेज से बाइंड होगी। कनेक्ट डेटा आएगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है इमेज से, और यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है ईमेल वाली फील्ड से, जहाँ पे कि हमारे जिन्होंने कोटेशन कही है उनका नाम है, राइट। बस इतना काम करना है, और अब आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी कि अगर आप सभी बनाना चाहते हैं, सभी रील्स को एक साथ बनाना चाहते हैं तो एक साथ बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आपने रेडी कर दिया, आपको कुछ रील्स चाहिए, आप कुछ रील्स कर लीजिए, बना लीजिए, सिलेक्ट ऑल करके सभी रील्स बन जाएंगी। तो इस तरह से, या आपको कुछ चूज करनी है बीच में से अपनी चॉइस से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने तो सभी बनानी है, तो मैंने कर दिया जनरेट पेज। तो अब देखिए यहाँ पे कोटेशन भी आती जा रही है एंड आपकी इमेज भी चेंज होती जा रही है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो क्लिप्स थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपके घंटों का काम ये 5-10 मिनटों में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो यू विल सेव योर टाइम। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप इसमें कर सकते हैं। आपको अलग अलग रील्स पर जाके चेंजेस करने हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। बस आप इन कंटेंट्स को डिलीट मत कीजिएगा, इन कंटेनर्स को डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कंटेनर डिलीट हो गए तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको फिर मैन्युअली लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कंटेनर्स जो हैं कंटेंट के, वो डिलीट ना हो। तो इस तरह से आपकी बल्क रील्स जो है वो बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत काम आएगा। अगर आपके पास प्रो वर्जन है कैनवास का, आप इसे यूज कर सकते हैं। प्रो वर्जन आपको फ्री भी मिलता है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एनजीओस के लिए। प्रो वर्जन जो होता है वो फ्री में होता है। आप कैनवास से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी स्टूडेंट का तो आपको पता ही है, स्टूडेंट की आइडेंटिटी तो होती ही है। आपको किसी स्कूल की टीचर की आइडेंटिटी है आपके पास, या एनजीओ के वॉलेंटियर की, या किसी भी तरह के वहां पे काम करने वाली आइडेंटिटी है, तो आप कैनवास से कांटेक्ट करके फ्री में उसे ले सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी, आपका बहुत समय बचेगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए मैं आपसे मिलती रहूंगी बनाकर, और आप तक वो वीडियोस पहुंचे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत अच्छा होता है, सबकी नॉलेज बढ़ती है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय।